हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। हम ज्योग्राफी ऑफ झारखंड पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में देखा, जिसमें हमने नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोलॉजिकल, बॉटनिकल पार्क्स के बारे में डिटेल देखा है। अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो हमने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है ज्योग्राफी ऑफ झारखंड। वहाँ पे आप जाके प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं, जिसमें बिल्कुल हमने जनरल इंट्रोडक्शन से शुरू करके फिर ज्योग्राफी, कल्टीवेशन, रिवर सिस्टम, सारे लेक्चर्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम @selectcivils पे जुड़ें। ऑब्वियसली ये लेक्चर्स आप यूट्यूब पे देख रहे हैं @selectcivils पे, और दूसरे रिसोर्सेज के लिए आप selectcivils.com पे विजिट कर सकते हैं जब तक हमारा ऐप डेवलप नहीं होता, जो कि प्रोसेस में है। वहाँ पर अगेन आपको PDF नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, मॉक टेस्ट और बाकी सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। ऑलराइट, तो हम इरिगेशन सिस्टम ऑफ झारखंड के बारे में चलिए जानते हैं, जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, चाहे फिर वो कंबाइंड JPSC हो, ACF हो, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, या फिर FRO जैसे पोस्ट्स के लिए हो, या इवन JSSC के अलग अलग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होने वाले हैं। ऑलराइट, तो आज हम इरिगेशन सिस्टम के बारे में सीखते हैं। तो सबसे पहले जनरल ओवरव्यू देखिए कि कह रहा है 15% टोटल कल्टिवेटेड लैंड का इरिगेशन से कवर है। इरिगेशन यानी सिंचाई, वो सारे लैंड जिसे आप अलग अलग सोर्सेज से, जैसे कुआं हो गया, ट्यूबवेल हो गया, या फिर तालाब हो गया, उससे आप जिसमें अपने एरिया को इरिगेट कर सकते हैं, पानी डाल सकते हैं, जिससे आपका कल्टीवेशन या एग्रीकल्चर अच्छे से हो सके। यही कह रहा है कि 15% ही झारखंड की ज़मीन जो है इरिगेटेड है। इसीलिए होता क्या है कि जब रेन डिफिसिट होता है, बारिश की कमी होती है, देन ज़्यादातर साल में सुखाड़ कहीं ना कहीं एरिया में घोषित किया जाता है। ऑलराइट, पुनासी रिजर्वायर प्रोजेक्ट इन देवघर हैज़ बिन कम्प्लीटेड। तो ये एक काफ़ी फेमस रिवर रिजर्वायर प्रोजेक्ट है पुनासी, जो कि देवघर में है, जिसमें 12 किलोमीटर लंबा कैनाल बनाया गया है। एंड देन 50% ऑफ इरिगेटेड लैंड इज़ बाया सरफेस वाटर और 42% थ्रू ग्राउंड वाटर है। अब सरफेस वाटर में आपका आ गया पॉन्ड्स, लेक्स, इस तरह के रिसोर्सेज। 58% का लैंड का इरिगेशन हो जाती है, और रिमेनिंग जो है वो 42% ग्राउंड वाटर से होता है। ग्राउंड वाटर में आपका वेल हो गया, नल हो गए, ट्यूबवेल्स हो गए, रिमेनिंग यहाँ से आपका कवर होता है। तो इस तरह से जो 15% इरिगेटेड है उसका बाइफर्केशन है 58% आपका सरफेस वाटर और रिमेनिंग 42% आपका अंडरग्राउंड वाटर से कवर किया जाता है। ये मैप में देखिए देवघर है, जहाँ पे 72 किलोमीटर लॉन्ग पुनासी रिजर्वायर प्रोजेक्ट कंप्लीट किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रिक्ट्स बाय नीड फॉर इरिगेशन। अब क्या है कि कोई से डिस्ट्रिक्ट में रेन डेफिसिट कुछ ज़्यादा है, कहीं पे उसकी तुलना में कंपैरेटिवली अच्छी बारिश हो जाती है। तो डिपेंडिंग अपॉन प्रेसिपिटेशन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में पानी की ज़रूरत होती है। तो वही हमने बांटा हुआ है कि किस डिस्ट्रिक्ट में पानी की क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरत वाले जो आपके डिस्ट्रिक्ट हैं, हाई नीड या हाईएस्ट नीड, वो है साहिबगंज, गोड्डा, दुमका एंड देन गुमला। तो ये अगर आप मैप में लोकेट करें तो ये आपको हमने कलर मार्क कर दिया है कि साहिबगंज है, गोड्डा, दुमका, एंड देन इस तरफ आइएगा तो गुमला। 3 आपका ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है और एक बिल्कुल वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है। ऐसे भी आप मैप में लोकेट करके याद रख सकते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, हाई नीड वाले ये डिस्ट्रिक्ट हैं। उसके बाद हमारे पास मीडियम नीड, इनकी तुलना में कम, लेकिन स्टिल दे नीड इरिगेशन फॉर कल्टीवेशन या एग्रीकल्चर। तो उसमें आपका देवघर, लोहरदगा, रांची और वेस्ट सिंहभूम है। अगर आप मैप में लोकेट करें तो दिस इज़ देवघर, उसके बाद लोहरदगा, यहाँ रांची के पड़ोस में लोहरदगा, एंड देन रांची भी है वेस्ट सिंहभूम। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं इनकी तुलना में साहिबगंज, गोड्डा की तुलना में कंपेरेटिवली थोड़ी सी कम पानी की ज़रूरत है, बट स्टिल उनको पानी की अच्छी खासी ज़रूरत होती है। लीस्ट या लो नीड वाले डिस्ट्रिक्ट हैं वो है चतरा, बोकारो, धनबाद, ईस्ट सिंहभूम। मैप में देखिएगा तो दिस इज़ ईस्ट सिंहभूम, फिर आपका इधर आ जाइए तो यहाँ पे चतरा, एंड देन फिर बोकारो और फिर ईस्ट सिंहभूम, ये हमने पहले ही देख लिया है। और फिर आपका एक बच गया वो है धनबाद। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं मैप में, तो इनको कंपेरेटिवली कम पानी की ज़रूरत होती है। तो ये जो डिवीज़न है, दिस आर डिस्ट्रिक्ट बाय नीड फॉर इरिगेशन है। ऑलराइट, अब हम देखते हैं कि सोर्सेस की। हमने इस स्लाइड में देखा था कि 58% लैंड है इरिगेटेड बाया सरफेस वाटर और 42% होता है वो अंडरग्राउंड वाटर से है। इसका एक बार हम डिटेल्स देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए वेल्स, जिसमें ट्यूब वेल भी शामिल है। तो ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड है कुआं, ऑब्वियसली बहुत ह्यूमन हिस्ट्री के साथ साथ ही चल रहा है ये कुआं का खोदा जाना। ये कंट्रीब्यूट करता है 32% टोटल इरिगेशन में, और हाईएस्ट इरिगेशन में साहिबगंज और जामतड़ा है, जो कि कुआं में सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो ये फैक्ट आपको यू मस्ट रिमेंबर, क्योंकि डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि कुएं में सिंचाई के लिए निम्न में से कौन से जिले, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स आर यूजिंग वेल्स एज देयर इरिगेशन सिस्टम। इस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। देन डिस्ट्रिक्ट फॉलोइंग दिस ट्रेंड, उसके बाद वाले डिस्ट्रिक्ट में कौन सा है जहां कुआं सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो है लातेहार, हजारीबाग, चतरा और फिर रामगढ़। तो ये डिस्ट्रिक्ट भी
साहिबगंज और जामताड़ा के बाद बहुत ज़्यादा वेल्स का इस्तेमाल करते हैं। देन वी हैव पॉन्ड यानी कि तालाब, अब कुआं हो गया और फिर तालाब आते हैं। तो ओल्डेस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन है ये, 32% टोटल इरिगेशन का ये भी यूज़ करती है, यानी कुएं के जितना ही। मैक्सिमम इरिगेशन थ्रू पॉन्ड्स कहाँ पे है, तो धनबाद में 66% जो टोटल इरिगेशन लैंड है, तो 66% इज़ इरीगेटेड बाय पॉन्ड्स। और अदर मेजर डिस्ट्रिक्ट है पलामू, दुमका, देवघर, रांची एंड पाकुड़, तो ये आप याद रखिएगा। एंड देन वी हैव ट्यूबवेल्स, मॉडर्न मेथड है ये, 7% टोटल इरिगेशन का ट्यूबवेल से कवर होता है और सबसे ज़्यादा है उस ट्यूबवेल का यूज़ वो है साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में। और डिस्ट्रिक्ट विद हाई ट्यूबवेल इरिगेशन यानी साहिबगंज के बाद है दुमका, जामताड़ा एंड देन हज़ारीबाग। एंड देन द रॉकी स्ट्रक्चर ऑफ प्लेट्यू लिमिट्स द ट्यूबवेल यूसेज, हमने पहले ही देख लिया जब हम फिजियोग्राफी पढ़ कि ये प्लेट्यू है, रॉकी सिस्टम है, तो इस वजह से क्या होता है कि ट्यूबवेल की बहुत ज़्यादा उपयोगिता नहीं हो पाती। एंड दैट इज़ वाई हमें डिपेंड करना पड़ता है तालाब, पॉन्ड्स या फिर वेल, ट्रेडिशनल इन जैसे मेथड्स पे। ऑलराइट, उसके बाद कैनाल है, ये मॉडर्न मेथड है जो कि 2% टोटल इरिगेशन का ये हमें देता है। ये कैनाल सिस्टम है, हमारे तरफ तो बहुत उपयोगी नहीं है, 2% ही है, लेकिन आप जैसे पंजाब, हरियाणा इस तरफ जाएंगे ना तो कैनाल का फ्रिक्वेंटली और बहुत अच्छे से यूज़ होता है। और उसमें भी मैक्सिमम जो यूज़ होता है वो ईस्ट सिंहभूम में और सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट में कैनाल का यूज़ होता है। और अदर रिसोर्सेज से, बाकी बचे हुए रिसोर्सेज से 34% इरिगेशन सिस्टम होता है, अदर यानी कैनाल, ट्यूबवेल्स के अलावा। नाउ हम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स देख लेते हैं, जैसे हमने शुरू में ही पुनासी मेंशन किया था, उस तरह से और अलग अलग वाटर प्रोजेक्ट्स चलते हैं जो कि इरिगेशन सिस्टम के लिए यूज़ होते हैं। अब उसमें सबसे पहला हमारे पास मेजर इरिगेशन सिस्टम है। बड़ा, मेजर से क्या मतलब है कि जिसकी यूटिलिटी 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया को कवर करता है, दैट इज़ व्हाट मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट सिस्टम्स आर। उसमें सबसे पहले है स्वर्ण रेखा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, तो ये कहाँ पे है, ईस्ट सिंहभूम में, वेस्ट सिंहभूम में एंड देन सरायकेला खरसावां को ये कवर करता है। पुनासी रिवर वॉयल प्रोजेक्ट ये हमने देख लिया शुरू में ही किए, देवघर में है, 7वां 5th ईयर प्लान में ये आया था। एंड देन नॉर्थ कोयल रिजर्वायर प्रोजेक्ट है, ये पलामू में है। एंड देन कोनार रिजर्वायर प्रोजेक्ट ये गिरिडीह में है। तो दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो कि मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं। इट मीन्स 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया को कवर करते हैं, जिसमें स्वर्ण रेखा, पुनासी, नॉर्थ कोयल एंड देन कोनार रिजर्वायर प्रोजेक्ट्स लिस्टेड हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, ये हमने एक लिस्टिंग कर दी है कि प्रोजेक्ट का नाम क्या है, कौन कौन से जिले को इम्पैक्ट करता है और किस साल ये शुरू हुआ है। किस साल शुरू हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग 5 ईयर प्लान्स हैं। एग्जैक्टली साल याद रखना बहुत ज़रूरी भी नहीं है, बट एक रफली मैप आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोजेक्ट किस एरिया में है और कौन से डिस्ट्रिक्ट को इम्पैक्ट करता है। तो सबसे पहले देखिए स्वर्ण रेखा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, तो हमने तभी देख लिया, ईस्ट वेस्ट सिंहभूम एंड देन सरायकेला खरसावां यानी कोल्हान रीजन का ये प्रोजेक्ट है। ये 5th ईयर प्लान में एग्जिस्टेंस में आया। देन वी हैव पुनासी, स्टार मार्क्स है यहाँ कि ये सवाल भी पूछा जा चुका है, सो यू मस्ट रिमेंबर दैट। और काफ़ी फेमस है ये पुनासी रिजर्वायर प्रोजेक्ट, ये आपका देवघर में है, ये 7वें पंचवर्षीय योजना में आया था। देन हमारे पास है खरकई बराज और मेन कनाल, ये ईस्ट सिंहभूम सरायकेला खरसावां, अगेन ये भी कोल्हान रीजन में है और ये 5वें पंचवर्षीय योजना में आया था। उसके बाद हमारे पास है अजय बराज प्रोजेक्ट जो कि देवघर और जामताड़ा एरिया में कवरेज देता है, ये भी हमारे पास 5 ईयर प्लान में आया है। देन वी हैव गुमानी रिजर्वायर प्रोजेक्ट, ये आपका साहिबगंज और पाकुड़ को कवर करता है, ये अगेन पंचवर्षीय योजना जो कि 5वीं थी उसके एग्जिस्टेंस में आया। ऑलराइट, कोनार ये भी देखिए पूछा जा चुका है, हमने पहले भी देखा, कोनार रिजर्वायर प्रोजेक्ट गिरिडीह, दिस इज अगेन इन 5th 5 ईयर प्लान। तो 5th 5 ईयर प्लान जो है इरिगेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, वाटर प्रोजेक्ट्स के लिए, इसीलिए मेजरली आपको मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट नेम्स आपको जो मिल रहे हैं वो पंचवर्षीय योजना 5वीं के हैं। चलिए, है ना। नॉर्थ कोयल रिजर्वायर प्रोजेक्ट अगेन ये भी प्रीवियसली पूछा जा चुका है, पलामू में, स्टार मार्क रिप्रेजेंट्स PYQ और ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का एग्जिस्टेंस में आया है। अमानत बराज प्रोजेक्ट पलामू में है, ये 10th 5 ईयर प्लान में है। रंगा रिजर्वायर प्रोजेक्ट ये भी पलामू में है। देन कांची मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट, दिस इज इन रांची। तो ये हमने एट ए ग्लांस मेजर रिजर्वायर प्रोजेक्ट्स, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स भी देख लिए हैं, इट मीन्स जो कि 10,000 हेक्टेयर या उससे ज़्यादा कवरेज देता है। देन वी हैव मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जिसका एरिया कवर है 2,000 से 10,000 हेक्टेयर। तो झारखंड में कह रहा है 600 से ज़्यादा मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स ऑपरेशन में हैं, आर ऑपरेशनल या फंक्शनल। इतने बड़े लेवल पर मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स आर ऑन वर्क। देन वी हैव माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट जिसका 2,000 हेक्टेयर से कम एरिया का कवरेज है, ये मैनेज करती है, मैनेज्ड बाय स्टेट थ्रू झालको जो कि 2002 में फॉर्म हुआ था। अब एक बार देखिए कि इरिगेशन में बेहतरीन और वर्स्ट परफॉर्मेंस कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के हैं। तो सबसे ज़्यादा कवरेज ही है 24%, यानी आप इरिगेशन सिस्टम का हालत समझ सकते हैं। तो हमने शुरू में ही देख लिया कि जस्ट 50% ऑफ लैंड ही इरिगेशन के लायक है, उसमें सबसे ज़्यादा जो परफॉर्म कर रहा है दैट इज़ पलामू, और वो भी सिर्फ 24% ही इरिगेटेड है।
एंड देन उसके बाद सीधा आ जाता है देवघर, 14% लैंड यहाँ पर इरिगेशन के लायक है। देन वी हैव गोड्डा, फिर से 14% पे ही है। एंड देन हज़ारीबाग 10.51% लैंड इरिगेबल है। एंड देन वी हैव दुमका जो कि 9.47% से है। तो जो वर्स्ट परफॉर्मेंस होगा, यानी कि सबसे मिनिमम कवरेज होगा जिनका इरिगेशन में, उनकी स्थिति आप समझ सकते हैं। अगेन एक बार एक मैप से आप कोशिश करिएगा याद रखने का, तो वो ज़्यादा आसान होता है। अदर फैक्ट्स एक बार जान लेते हैं इरिगेशन सिस्टम से रिलेटेड। सेंट्रल वाटर कमीशन जो है वो कह रहा है 125 मेजर रिजर्वायर ऑफ झारखंड को मॉनिटर करती है, जिसमें कि गेतल सूत, तेनुघाट, मैथान, तिलैया, कोनार और पंचेत इंक्लूडेड है। इसके अलावा भी रिमेनिंग है जो कि टोटल 125 सेंट्रल वाटर कमीशन मॉनिटर करती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इरिगेशन सिस्टम ऑफ झारखंड, जिसमें हमने मेजर रिजर्वायर या इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के बारे में देखा जो कि 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा कवर करती है। देन वी हैव मीडियम एंड देन माइनर। तो जो मेजर वाला था हमने उसको यार कन्वीनियंस के लिए लिस्टिंग कर दी है टेबल में। आप बार बार इस लेक्चर को सुनें या पीडीएफ नोट्स को एक्सेस करें और अच्छे से इसकी तैयारी करें, ताकि अपकमिंग एग्जाम्स में जब आपको पूछा जाए तो आपकी ये फिंगर टिप्स पे हो सके। देन कौन से डिस्ट्रिक्ट में क्या स्थिति है, कहाँ पे ट्यूबवेल से ज़्यादा इरिगेशन होता है, कहाँ पे ट्रेडिशनल वेल्स आज भी काम कर रहे हैं, यू नीड टू रिमेंबर। ऑलराइट, अगर आपकी कुछ क्वेरी या सवाल हो तो आप डायरेक्टली हमसे सेलेक्ट सिविल्स पे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे, और आपकी कुछ सुझाव या राय हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लेट अस नो, ताकि हम आपके लिए बेहतर कर सकें। एंड देन दूसरे रिसोर्सेज के लिए selectcivils.com पे विजिट करें, अनलेस हमारा ऐप डेवलप नहीं होता। और अगेन आपके जो फेलो एस्पेरेंट हैं, को एस्पेरेंट्स, उनको आप बताएं कि इंग्लिश मीडियम रिसोर्सेज के मस्ट विजिट सेलेक्ट सिविल्स, जहां हम कोशिश कर रहे हैं हर दिन आपके लिए कंटेंट को और क्यूरेट करें और बेहतर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से लेक्चर्स लेके आएँ। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।